हमारे दर्शकों को आप परिचय कराएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कितनी एजुकेशन है, आप अपने विषय में हमारे दर्शकों को बताएंगे। आगे आ जाओ माइक पे। नमस्कार सभी को। मैं जन्म मेरा हुआ है नारनौल में, हरियाणा में, क्योंकि हमारे फादर की जॉब हरियाणा में रही हेल्थ डिपार्टमेंट से। जी और वो एमएलए हॉस्टल चंडीगढ़ से रिटायर्ड है। जी। और नारनौल के बाद फिर हम भिवानी रहे, और हम रहे हरियाणा में ही है। मेरी मदर भी हेल्थ डिपार्टमेंट से, भिवानी उनका एक्सरे क्लिनिक था, और वहाँ भी उन्होंने बहुत काम किया। जो मेरे मदर है, मैंने ये काम करने की जो मेरे को एक प्रेरणा मिली है वो मेरी मदर से मिली है मुझे एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत समाज के लिए वो काम करती हैं, आज भी कर रही हैं। और फिर हम पंचकुला आए, पंचकुला आके तब से हम पंचकुला में ही हैं। यहाँ पे हमने ये जो एनजीओ है ये मेरे पेरेंट्स ने ही शुरू किया था 94 में। तो मेरे डैड जब संडे का दिन था तो कहते मैं बैठा हुआ था तो कुछ बच्चे कूड़ा करकट उठा रहे थे ग्राउंड में। तो उन्हें लगा कि नहीं, इनको मैं कुछ बुला के बातचीत करता हूँ। जब उन्होंने उन्हें बुलाया तो मेरे फादर ने पूछा कि बच्चों आप स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें स्कूल में कोई जाने नहीं देता, हमें तो कोई मतलब अच्छे लोग, मतलब वो अपने आप को बुरा बना रहे थे और हम अच्छे लोग हमें अच्छा कह रहे थे, तो हमें गेट पे भी नहीं खड़ा होने देते, हमें कौन पढ़ाएगा। तो मेरे फादर ने 10 बच्चों से ये काम शुरू किया था, और उसके बाद उनका जो काम शुरू किया हुआ था वो मैंने अपने हाथों में लिया। अब मेरे 8-9 हज़ार बच्चा मैंने पढ़ाया, हम सभी ने मिलके। सेक्टर 21 में हमारा चर्च है, जहां हम इन बच्चों को 95 से पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। और 7 सरकारी स्कूल है, जो बच्चे उनका बेस रेडी करके फिर हम सरकारी स्कूल में उनकी एडमिशन्स करा देते हैं। और जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले थे उनको मैंने डीएवी में भी एडमिशन कराई, और फिर वो बच्चे अब तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अब उनके आगे बच्चे आ रहे हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि ये काम मैं कर रही हूँ समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों को सुधारने के लिए मैं थोड़ा सा योगदान कर रही हूँ। और यही मेरा पैशन है, यही मैं करना चाहती हूँ सर। आप हरियाणा का जन्म आपका नारनौल से, जी चंडीगढ़ आपके फादर सरकारी जॉब में कार्य करते थे, जी तो उसी विषय में आप पंचकुला चंडी पहुँचे हैं। जी अब चर्च के माध्यम से आप बच्चों को शिक्षित करते हैं, जी वो पढ़ाते हैं। जी। आपकी मदद से आपको ये शिक्षा मिली है बच्चों को प्रेरित करने का या शोषित बच्चों को आगे बढ़ाने का, जी बट आपने इसी को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। जीवन में और भी बहुत कार्य होते हैं करने के लिए, और आपके लिए जो फाइनेंशियल जो अरेंजमेंट है बच्चों की सहायता के लिए या पढ़ाने के लिए, उसको क्या सूत्र है, कहाँ से मिलता है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है सर। ये पहले तो जो हम मेरा खुद का जो काम था उसका मैं सारा पैसा ही इन्हीं बच्चों के लिए लगाती थी, क्योंकि मैं काम ही इन्हीं बच्चों के लिए कर रही थी। क्योंकि अपनों के लिए करना तो सभी को ही करना है, वो एक ड्यूटी होती है सर। किसी और के लिए जब करते हो ना, और उन लोगों को, उन बच्चों को उम्मीद है कि दीदी हमें बुक्स देंगी, कपड़े देंगी, शूज़ देंगी, तो वो मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैंने उनको अडॉप्ट किया है। तो आपने अडॉप्ट कर रखा है बच्चों को? हाँ, ये सभी अडॉप्शन ही है ना सर, कि जैसे अब पढ़ाना। सोशल सेवा एक अलग बात है, अडॉप्शन एक अलग बात है। हाँ जी, अडॉप्शन मतलब कि अब सोशल ही है। अब बच्चों की उम्मीद है कि भी हाँ, मेरी पेंसिल नहीं है, बुक नहीं है, चलो दीदी देंगी हमें, है ना। तो ये काम जो है ये हम ऑन पॉकेट से ही कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा कि भी मनीषा इतना काम कर रही हैं, एजुकेशन में काम कर रही हैं, है ना। तो फिर लोगों से फिर हमने जब कहा कि जब कोई आता था तो पूछता था कुछ चाहिए तो बताओ, तो फिर हम अपनी ज़रूरत की जब बुक्स चाहिए होती थी या स्वेटर, स्कूल के शूज़, तो फिर हम ऐसे ही लेते, हम पैसे नहीं लेते। आप 95 जी से कार्य कर रहे हैं, जी लगभग 27 वर्षों से आप समाज सेवा कर रहे हैं। जी 27 वर्षों में इतनी लंबी समाज सेवा के लिए आपने एनजीओ के माध्यम से और समाज से ही ये लेकर सेवा की है, उसके एवज में आपको काफ़ी कुछ करना होता होगा। हाँ जी, हमें एनजीओ तो हमने 2002 में बना के रजिस्टर किया। हमें हमें एक्चुअली इनकम टैक्स कमिश्नर हैं सर, उन्होंने गाइड किया था।
कि मनीषा आप इतना बड़ा काम कर रहे हो तो ऐसे ही करते जा रहे हो तो कोई एनजीओ बनाओ। तो हमने एनजीओ बनाया, 2002 में इसको रजिस्टर किया गया था। तो अब इसके पास ATG है, 12A है, जो एक एनजीओ को चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब मेरे बिल्कुल कंप्लीट हैं, आज से नहीं 20 सालों से कंप्लीट है। तो इस समाज सेवा के पीछे आप अपनी माता को ये मानते हैं कि माता जी से प्रभावित होकर आपने ये समाज सेवा आरंभ की है जी। इसका अब कोई नया रूप है या किसको आप बढ़ाना चाहते हैं या किस तरह से आप इसको आगे चालू रखेंगे? ये तो शुरू ही रहेगा। अब मैं ड्रग्स के ऊपर भी काम कर रही हूँ, जो कि आने वाली पीढ़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। अब हम अगर बच्चों को स्कूल भेजते हैं या ट्यूशन पे भेजते हैं तो हमें ये टेंशन होती है कि कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। और मैं ये चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को सुधारने के लिए हमें सबको मिलके ही काम करना पड़ेगा। जो कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं चर्च हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं इसीलिए इसी को प्रमोट कर रही हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, क्योंकि अगर भगत सिंह ने भी ये सोचा होता कि मैं जवानी में मर जाऊँगा तो देश आज़ाद होगा कि नहीं होगा, अगर ये उसी वहम में रहता तो आज देश आज़ाद ना होता, ना हम भगत सिंह जी को याद करते। आपने कितनी अच्छी बात की है कि मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन भारतीय हूँ, भारत देश में विश्वास करती हूँ। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि धर्म अलग होना, देश अलग होना नहीं साबित करता। इस देश में सभी धर्मों का सब मिलकर ही एक भारत देश बनता है। जी। अब मैं आपसे बात करता हूँ, जो 25 तारीख का आपका कार्यक्रम है जी। उस दिन के विषय में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएंगे। 25 तारीख को हम क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो कि मैं हर साल ही करती हूँ, पर इस साल मैं बहुत ग्रैंड लेवल पे कर रही हूँ क्योंकि सभी की डिमांड थी कि दी अब बहुत बड़ा हम सब बच्चों ने मिलके अपना फंक्शन तैयार किया है और 51 kg की केक कटिंग है, क्योंकि हम इस चीज़ को हम आगे लेके जा रहे हैं। और सभी को मैं कहूँगी कि आएँ और सेलिब्रेशन करें। केक कटिंग है, फिर डिनर है, 5 o'clock प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और ये सेक्टर 21 में है। 27 साल की यात्रा में आपका विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से भी मिलना हुआ होगा, क्योंकि एक एनजीओ जब इतना बड़ा स्केल पे कार्य करता है, समाज सेवा करता है, तो स्वाभाविक है कि राजनीति का उसमें हस्तक्षेप और मिलना जरूरी है। क्या आपका भविष्य में राजनीति में आने का क्या विचार है? मैं राजनीति में तो कभी नहीं आऊँगी, लेकिन मैं सबके साथ मिलके चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक एनजीओ हूँ। सबके साथ ही मुझे मिलके चलना। मैं एक समाज की सेवा कर रही हूँ। कर तो सभी लोग ही सेवा रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी सेवा ही होती है, वो भी सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन मैं राजनीति में कभी नहीं आना चाहती, क्योंकि मैं ऐसे राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, सक्रिय राजनीति में कब आ रहे हैं? नहीं, राजनीति सक्रिय राजनीति में कब आ रहे हैं? राजनीति नहीं कर रही मैं सर। ये कर रहे हो? नहीं सर, राजनीति तो कोई भी नहीं है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप लोग कुछ ऐसा मेरे को ये इतना दर्जा दो, इतना ओहदा दो किसी चीज़ का, या कोई पोस्ट दे दो। मैं तो कभी कोई डिमांड नहीं की सर, क्योंकि मेरे को ऊपर वाले ने वो जो पोस्ट दे रखी है वही मेरा काम है, बस वही मैंने करना है। आपके फादर मदर किस पार्टी से कनेक्टेड थे राजनीति में? मेरी मदर जो है वो कांग्रेस से है मतलब मेरी फैमिली जो थी वो कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। मेरी जो मदर है वो डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑर्गेनाइज़र महिला कांग्रेस सेवा दल रही हैं और बहुत सीनियर लीडर रही हैं। इलेक्शंस भी लड़े हैं उन्होंने, तो बस हम उनको देख के ही खुश हैं। फिर आप ये कैसे मना कर देंगे राजनीति में नहीं है? आपका अगला लक्ष्य राजनीति ही तो है। सर मैं ऑफिशियली राजनीति में नहीं आना चाहती, कोई भी मैं मतलब ऐसा कोई पार्टी, मेरे लिए तो सभी पार्टी मेरी हैं। मैं तो सभी के लिए ही खड़ी हूँ, सभी के लिए ही सेवा के लिए बिल्कुल जो काम देंगे करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं एकदम वो नहीं कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती। अब इस 27 साल की सेवा के बाद आपके जीवन के अगले लक्ष्य क्या होंगे, संक्षिप्त में? मेरा अगला तो यही है लक्ष्य कि एक तो एजुकेशन बच्चों की, वो अब हमारी सरकारें जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही हैं। एजुकेशन अब इतनी बड़ी टेंशन नहीं रही है, लेकिन जो अब बहुत बड़ी हरियाणा के लिए भी टेंशन पहले पंजाब के लिए थी, अब जो हरियाणा के लिए टेंशन है वो है नशा। इस नशे के ऊपर मैं 100,000% अपना योगदान दे रही हूँ।
और मैं ये काम हरियाणा में भी अब शुरू करना चाहती हूँ, पर मुझे प्रशासन और सरकार की हेल्प चाहिए, उसी के साथ ही कर पाऊँगी। जैसे कि मैंने पंजाब में किया है, मेरे 2 डिडिक्शन सेंटर हैं, एक लड़कियों का और एक लड़कों का, वो पंजाब में है। और अब मैं ये चाहती हूँ कि हरियाणा में भी नशा आ गया, पहले नहीं था। पहले बच्चे स्पोर्ट्स में, हरियाणा के बच्चे सारे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे आगे जाते थे, लेकिन अब क्या है कि वो जो दिल्ली से नशा शुरू होकर पंजाब में जो जाता था, बीच में हरियाणा आ गया, तो वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा साथ दो, मैं हरियाणा से भी नशा ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, नहीं तो कुछ % रोक तो दूँगी। तो मैं आगे आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए मैं इस नशे पे काम कर रही हूँ, और मैं करते रहूँगी, और मैं किसी से नहीं डरती। बहुत अच्छा, आपकी बहादुरी को भगवान करे, आप ऐसे, आप महिला शक्ति नहीं, आप झांसी की रानी हैं। जी जी हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके साथ रहेंगे, अच्छे कार्य में आपके साथ ही रहेंगे, और आप जैसी महिलाएं इस देश का गौरव बढ़ाती रहेंगी और सेवा करती हैं। अंत में मैम आपसे एक सवाल है, आप काफ़ी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाचार कैरी मीडिया महाकुंभ में भी आप आए थे, और समाचार कैरी सिल्वर जुबली में भी आप आए थे, तिरंगा यात्रा में भी आप आए थे, और हमारे आप अच्छे पाठक हैं, अच्छे दर्शक हैं। समाचार कैरी समाचार पत्र समूह के विषय में आपके क्या विचार हैं? समाचार कैरी के लिए और सर आपके लिए तो बहुत बड़ा थैंक यू है, क्योंकि आप भी एक देशभक्त हो। और सबसे बड़ी बात है कि समाचार कैरी एक सच्चा अखबार है, उसको झूठ या दबाव में आके या अपने शब्द उनको बताओ कि ये शब्द लिखो करो। राजेश सर तो खुद एक देशभक्त, और आप तो बिल्कुल मतलब जितने शब्द कहूँ उतने कम है सर। दर्शकों, आज आपके बीच मनीषा चौधरी समाज सेवी, उन्होंने दिल खोल के सारी बातें, अपनी भविष्य की प्लानिंग, वो पीछे उन्होंने जो 25 साल में जो समाज सेवा की है, खुले दिल से, खुले दिमाग से आपके सामने रखे हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए भगवान से सदैव प्रार्थना करते हैं। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका।